हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आप ये हमारा टैग देख रहे हैं कि बिहार में जो 484 बनरक्षी का फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आया है, उसका फॉर्म हम मोबाइल से कैसे भर सकते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मोबाइल से हम उसका फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन पीरियड में क्या होता है, बच्चे साइबर कैफ़े में जा नहीं सकते, और साइबर कैफ़े में जाते हैं तो ऐसे भी बिना मतलब का 100 200 रुपया खर्च हो जाता है। तो आज सबको मैं मोबाइल से ही फॉर्म भरने का तरीका क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो देखिए ये कैसे होगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि ये गूगल जो क्रोम आता है या फिर कोई भी और वेब ब्राउज़र है उसमें आपको चले जाना होगा। और जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, बिहार पुलिस आपको सर्च करना होगा। क्या करना होगा, बिहार पुलिस आपको सर्च करना होगा। बिहार पुलिस जब आप सर्च कीजिएगा तो ऊपर में 2 3 4 वेबसाइट दिखेगा, जैसे ऐसे दिख रहा है। तो सारे वेबसाइट में नहीं जाना है, मुश्किल से मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट नंबर पे नहीं तो सेकंड नंबर पे आपको ये वेबसाइट दिखेगा, CSBC का वेबसाइट। CSBC ठीक है, केंद्रीय सिलेक्शन बोर्ड कमेटी जो होता है, यानी कि जो इसका बिहार पुलिस चयन आयोग है वो एग्ज़ाम लेती है। तो उसका वेबसाइट जो है csbc.bih.nic.in है। तो इस पर सबसे पहले हमको क्या करना है, उंगली से टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। इसके बाद जब आप इस वेबसाइट में आइएगा तब भी आपको वो वैकेंसी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पेज है वो हमेशा बिहार पुलिस का खुलता है। हमेशा क्या खुलता है, बिहार पुलिस का खुलता है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर बहुत से कैटेगराइजेशन भी है, जैसे बिहार पुलिस का, बिहार फायर सर्विस का। तो उसी तरह से ये जो हमारा वैकेंसी है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है। हमारा जो ये 484 अभी वैकेंसी आई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब रेड कलर का हो जाएगा, पहले से आप देख रहे होंगे ये बिहार पुलिस वाला रेड कलर का था, मतलब कि हम लोग उस टैब के अंदर थे, मतलब इसके बारे में बात कर रहे थे। अब फिर से हमारा ये रेड हो गया। तो हम लोग अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वाले साइट पे आ गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें। तो अब देखिए हमारे पास यही दोनों वैकेंसी आई है। ये उसका एडवर्टीज़मेंट हुआ और पहला वाला उसका अप्लाई करने का लिंक हुआ, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। एडवर्टीज़मेंट नंबर 3/2020 है। तो सबसे पहले आप दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और आपको वैकेंसी डाउनलोड करनी है और पढ़ लेनी है। देखिए अगर आपके मोबाइल में पहले से अगर ये डाउनलोड नहीं होगा तो बिना कुछ नोटिफिकेशन दिए हुए डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड होगा तो फिर से नोटिफिकेशन देगा कि क्या आप दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हाँ, हम कर लेते हैं दोबारा डाउनलोड। तो जैसे ही डाउनलोड होगा ये अपने आप क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और इसको आपको थोड़ा सा एक नज़र क्या करना है, देख लेना है कि कौन सी वैकेंसी क्या है, हमारा कैटेगराइजेशन क्या है, हम किस में एलिजिबल हैं, हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये सब आपको देखने के बाद एक बार बैक बटन टिपना है। अगर आपको वो फॉर्म डायरेक्टली नहीं खुल पाए तो आपको अपने मोबाइल में ये 3 डॉट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये 3 डॉट है दोस्तों, है ना, यहाँ पे ये 3 डॉट वाले पे क्या करना है, क्लिक करना है। और फिर से आपको वापस कहाँ चले जाना है, डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है। तो 3 डॉट, ये डाउनलोड सेक्शन में आइएगा। तो जो पहला जो हमारा ये जो आपका रहेगा वो आपको दिखाएगा कि कौन सा अभी आपने डाउनलोड किया है। तो इतना समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए ये जो हमारा लिंक है इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो कहेगा कि आपको हम किसी दूसरे वेबसाइट पे ले जा रहे हैं। तो आप क्या जाना चाहते हैं, तो हाँ हम जाना चाहते हैं। तो ये तो वेबसाइट खुल जाएगा, लेकिन किसी किसी बच्चों के नीचे में आएगा यहाँ पे कि पॉपअप अनब्लॉक, है ना, पॉपअप अनब्लॉक करके ऑप्शन आपको आएगा। तो आपको उसको ऑलवेज अलाउ कर देना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है पहली बार आपके ब्राउज़र में खुल रहा है। तो ये जो ब्राउज़र है उसको खुलने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो जब कभी भी इसके पॉपअप आएगा तो आपको ऑलवेज अलाउ करना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि सारे वेबसाइटों में ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको चीटिंग के लिए भी ये काम आता है। लेकिन कोई फॉर्म वगैरह आप भर रहे हैं, कोई ट्रस्टेड वेबसाइट में है, तो उसको आप ऑलवेज़ ऑन कर लिया कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट में आप ऑलवेज़ ऑन कर दिया कीजिए, तो फिर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब इतना करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 जो रजिस्ट्रेशन का है ना, इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। तो मैंने ब्लू वाले पे क्लिक किया। तो ये हमारे सामने फिर से क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा जो आपको बताएगा कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, 10th का मार्क्स ये होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ताकि आप उससे देख के नाम सही सही भर सकें। तो आप सब लोगों को पता ही होगा ये सब बेसिक चीज़ें। और फिर यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि आपका जन्म तिथि कहाँ से कहाँ तक के बीच लाई करना चाहिए, है ना। तो ये आपको देख लेना है। और सीधा आपको पैसा के बारे में दिया हुआ है, किस बच्चे का कितना पैसा लगेगा, है ना।
फिर ये आपको आ गया कि पैसा अगर आपका नहीं कटता है तो 7 दिन के बाद लौटा दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक यह इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2020 तक इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब अगर इस साल उत्तीर्ण हुए होंगे तो अब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 2020 में उत्तीर्ण हुए होंगे तो जाहिर सी बात है आपका 18 ईयर भी नहीं हुआ होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लेने का ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी में लगे रहिए। जो लोग यंग बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं, अभी नए नए इस बार 12th पास करें हैं, तो यहाँ पे मैं घोषणा करता हूँ पे आपको क्लिक करना और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। अब सबसे पहला काम यहाँ पे ये करना है कि आपका जैसा मैट्रिक में नाम है वही नाम आपको डालना है। कुछ मिस्टर वगैरह का यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, वो आपको नहीं लगाना है। तो फर्स्ट नेम जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, मान के चलो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डालते हैं RAHUL राहुल, है ना। मिडिल नेम हमारा कुछ है नहीं। सर नेम हम डालते हैं कुमार। सारा कैपिटल में आपको डालना है, ठीक है। ये ब्लू वाले पे क्लिक करके आपके मोबाइल में, ये फिर से मैं दिखाता हूँ, ये इस पर क्लिक करके सारा डबल क्लिक कीजिएगा तो ये कैपिटल में हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा, मोबाइल में तो माहिर ही होते हैं लोग। अब आपकी नेशनलिटी क्या है दोस्तों, तो इसको आपको इंडियन कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर कुछ आपको भर देना है, जैसे कि मैं भर देता हूँ 91 35 45 45। अभी मैं डमी भर रहा हूँ, बाद में मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके अपना एक्यूरेट नंबर भर दूँगा। यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है आपका, जैसे कि हम मान के इसमें भर देते हैं, अभी डमी ही भरते हैं राहुल। ये हम स्मॉल भर रहे हैं तब भी कैपिटल ले रहा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको होना चाहिए कि हम स्मॉल भर रहे हैं और कैपिटल ही ले रहा है, उससे बहुत कुछ है नहीं। जब वो अपने अंदर से कैपिटल ले रहा है तो हम एक डमी इसमें क्या कर दिए, मोबाइल ईमेल आईडी भर दिए। आप लोगों को अपना करेक्ट भरना है, मेरा अपना इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, इसके लिए मैं इसमें डमी भर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग बंद करके और इसमें भर के फिर से मैं प्रोसीड कर दूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है कि आप बिहार स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो बहुत डरने की बात नहीं है, अगर गलती से नो पे क्लिक हो गया तो फिर यस पे क्लिक कर लेना है। क्या आप बिहार के एम्प्लॉई हैं, तो नहीं, है ना। अगर एम्प्लॉई हैं तो यस टिपेंगे, तो यस टिपेंगे तो इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो हम लोग इस पर क्या कर देते हैं, नो पे टिप देते हैं। फर्दर आगे है कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, तो ये बहुत ही ध्यान से भरना आपको कि आप जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, EBC में आते हैं, BC में आते हैं, SC में आते हैं या ST में आते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आइए, बस आपका या तो 1/1/2097 से 1/1/2002 तक, इसके के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जनरल के लिए। अगर यही मैं क्या कर दूंगा, EWS कर दूंगा, तो देखिएगा मिनिमम कोटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, मैक्सिमम में भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन यही मैं अगर EBC कर दूंगा तो इसमें 2 साल का छूट था, तो देखिए 2002 से वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। 2002 से क्या कर गया, वो आगे बढ़ गया। अगर इसी को SC में कर दूंगा तो 2 से भी आगे चला जाएगा वो, है ना, 2002 चला गया। तो इसमें ये सॉरी आगे वाला तो फिक्स रहेगा ना, पहले वाला चेंज होगा, है ना। इसमें मैं कुछ थोड़ा गलत बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम 18 ईयर होने के लिए तो 2002 होना ही चाहिए। 2002 से वहाँ तक आएंगे तभी तो 18 साल होगा। जैसे जनरल किए तो 1997 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर EWS करेंगे तब भी 1997 ही से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इसी को हम BC करते हैं तो 2 साल का छूट हो जाएगा, तो 2 साल और पहले से स्टार्ट हो जाएगा, 95 से स्टार्ट हो गया। अगर इसी चीज़ को हम BC के जगह ST कर देते हैं तो 2 साल की और छूट 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो ये 92 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको भर लेना है, इसमें बहुत बड़ा परेशानी का बात नहीं है। तो हम जनरल कर देते हैं और यहाँ पे हम एक डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं 22/9/1997 हम यहाँ पे भर देते हैं। तो इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं अभी प्रोसीड पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ और अपना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, ताकि हमारे ऊपर जो पासवर्ड वगैरह है वो इसमें डाल के हम आपको क्या कर सकूँ, बता सकूँ। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, ताकि मैं फिर प्रोसीड पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। तो देखिए अभी मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। वही बताना आपको, मैंने अपना जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही कर लिया है और मैं इस पर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो डिड नॉट करेक्ट कह रहा है, डिटेल्स नॉट करेक्ट प्लीज़ मेक श्योर ऑल, यानी कि अभी जो डिटेल भरे हैं वो बाद में कभी करेक्ट नहीं हो सकता है। तो यानी कि अभी यहीं पे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सही देख लेना है कि मेरा सही है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप उसमें
सुधार नहीं कर सकते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमारा ये जेंडर छूट गया था, तो आपको एरर मैसेज देगा। तो हम जेंडर में क्या करते हैं, मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ।